अध्याय 3 का 60वां मंत्र। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 60। मूल यजुर्वेद में यह मंत्र दोनों भाग एक मंत्र है जो हमने कल पढ़ा, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मेरा मन है मैं दोनों मंत्र एक बार पढ़ देता हूं। वास्तव में मंत्र के दोनों भागों में थोड़ा ही अंतर आया है। स्वाध्याय की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से अधिकांश शब्द वही हैं जो कल हमने पूर्व भाग में पढ़े, वही आज इस उत्तरार्ध में भी। लोक व्यवहार में ये त्र्यंबक मंत्र के रूप में उसका पूर्वार्ध बहुप्रचलित, बहुश्रुत है, लोकप्रिय है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज पूरा मंत्र हम एक बार आपके समक्ष केवल पढ़ देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योः मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकं जुबन्धनात् इतो मोक्षयमामृतात्। यह पूरा एक मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र संख्या 60 में ये इतना पूरा एक मंत्र है। पूर्वार्ध त्र्यंबक मंत्र के रूप में लोकप्रिय है। ये उसका द्वितीय भाग जो उसी मंत्र का भाग है मूल यजुर्वेद में, आज हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। पहले कहा गया था त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आज कहा जा रहा है, उसके उत्तरार्ध में है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम। पूर्वार्ध में पुष्टिवर्धनम था, उत्तरार्ध में प्रतिवेदनम है। शेष वही है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम। हम त्र्यंबक का यजन करते हैं। कल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। त्र्यंबक अर्थात 3 बाड़ी, 3 प्रकार की ध्वनियां, उस चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी। आज भी भैया ने वेदांत पुस्तक से पढ़ा। 3 भेद स्वरों के, 3 भेद वैदिक स्वर संगीत के, लघु तो उदात्त अनुदात स्वरित, श्रव्य अपश्रव्य पराश्रव्य ध्वनिया। कल भी हम लोगों ने इन बातों की कुछ चर्चा की थी। आज भी भैया ने उनकी चर्चा की है। बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता पुनः नहीं है। तो हम लोग उस त्र्यंबक, त्रिविध वाणी युक्त, त्रिविध ध्वनि युक्त परमेश्वर परमात्मा की उपासना करते हैं, यजन करते हैं। कहा गया है यजामहे, यजन करते हैं। जो पूजा संगति दान का भाव यजन में है, हम जानते हैं। इस धातु के 3 अर्थ हैं, जो पूजा संगति दान। तो उस इसका देवता रुद्र है। उस रुद्र स्वरूप परमात्मा के जो त्रिविध शब्द युक्त है, त्रिविध वाणी युक्त है, त्रिविध वाणी का करता है, उसका हम यजन करते हैं। और उसका गुण बताया गया है सुगंधिम। वह सुगंध युक्त है, सुगंध देने वाला है। यदि उसका यजन करते हैं तो हमारे जीवन में विद्या की, आनंद की सुगंध भर जाती है। और क्या है प्रतिवेदनम, वह अधिपति के वेदनम, पति अर्थात सहज भाव से समझे अधिपति। जैसा कि हम लोगों ने बताया है, सभापति, राष्ट्रपति आदि होते हैं। तो यहाँ इस पति का वही अर्थ है, ऐश्वर्य स्वामी, उसका अधिपति। वेदनम, वेदनम का क्या अर्थ है? वेद शब्द विद धातु से बनता है, हम जानते हैं। इसका अर्थ है जानना। तो वेदनम का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान, जानकारी। सुगंधिम प्रतिवेदनम, उसी सृष्टि का जो अधिपति है, जो संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर है, अधिपति है, उस पति के वेदनम, उसके ज्ञान। संपूर्ण सृष्टि का जो अधिपति परमेश्वर है, उसकी जानकारी हमें हो जाए, इससे बड़ी सुगंध और हो क्या सकती है? क्या इससे बड़ी भी कोई सुगंध संभव है? यदि हम उस परमेश्वर को जान जाएं,
तो उसकी जानकारी का होना बहुत बड़ी सुगंधी है। और इस सुगंध के लिए उस त्रिवाणी युक्त रुद्र स्वरूप परमेश्वर का हम यजन करते हैं। पुनः वही बात आई है जो पूर्वार्ध में थी, उर्वारुकम यू बंधनात्, उर्वारुक के समान बंधन से। यह पद, यह चरण पूर्व भाग में भी ऐसा ही था, उर्वारुकम यू बंधनात्, उर्वारुक के समान बंधन से। क्या कह रहे हैं? इतो मुक्ति, उसमें क्या था? मृत्यो मुक्ति, वहां था मृत्यु के बंधन से, यहां कह रहे हैं इतो मुक्ति, इतो हो, इससे मुक्ति छोड़ा लो। वहां स्पष्ट मृत्यु कह दिया गया था, यहाँ संकेत है, सर्वनाम के रूप में है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से इतो को अव्यय भी कह सकते हैं। इतो अर्थात इससे मुक्ति, मुक्त कर दीजिए। मां अमुता, मां नहीं, अमुता उससे। इस संसार के जो बंधन हैं, इस संसार में जिस प्रकार से हम बंधे होते हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से ये बंधन अनुचित ना कहें तो कह सकते हैं काल्पनिक होते हैं, भ्रमात्मक होते हैं। ये संसार के बंधन एक प्रकार से भ्रम भी होते हैं। उन्हें हम रूढ़ियां, अंधविश्वास, परंपराएं, अनुचित असत्य मान्यताएं आदि कह सकते हैं। इस प्रकार के बंधनों में हम बंधे होते हैं। तो ये जो सांसारिक बंधन है, वास्तव में जो है नहीं, उसे हम सत्य मानकर उससे बंध जाते हैं। तो ये जो बंधन है, इससे मुक्ति, मुक्त कर दें। मां मुता, परंतु उससे नहीं, उस परमेश्वर से हम सदैव जुड़े रहें, उससे कभी मुक्त ना हो। यही भाव इस मंत्र का है। आज यह है यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 60 पूर्ण होता है। बहुत विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं अनुभव हुई, क्योंकि मुख्य बातें वही हैं जो कल चर्चा हो गई है। तो उसे दोहराना लगा कि शायद संभवतः किसी को भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी बात को यहाँ पूर्ण हुआ मान सकते हैं। आज इससे जो समय आपके पास है, तो आप चाहें प्रश्नोत्तर चर्चा कर सकते हैं। आप में से कोई चाहे तो किसी मंत्र की व्याख्या कर सकते हैं, और पाठ तो कर ही सकते हैं। तो देखें पुलकित जी जैसा उचित समझें। अब आगे बढ़ाएं। जी, किसी के इस मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, यहाँ पे जो बंधनों की बात की गई है, ये रूढ़ियों और परंपराओं की बात की गई है ना, जो इनसे जो बंधे होते हैं इंसान। बाकी जो हमारा संबंध है, बंधन है, ईश्वर से है, माता पिता से है, मित्रों से है, तो ये बंधन तो उचित है ना? जी, इसमें यही कहा गया है, इतो मुक्षीज मां अमुता। देखिए, यही समझना है जो हम आपको सिखाना चाहते हैं। मंत्र में केवल इतना कहा गया है, इतो मुक्षी, इससे छुड़ा दें, मां अमुता, उससे नहीं। अब इससे में जो भी हानिकारक हैं, अनुचित हैं, उसी को माना जाएगा जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं। कह रहे हैं भाई इन बंधनों से हमें मुक्त कर दें जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं। और उससे ईश्वर से क्यों मुक्त होना चाहेंगे, उससे तो हमें जुड़ा रहना चाहिए। यही भाव है। अब शेष यही आप देखेंगे, विविध भाष्यकार, व्याख्याकार, विद्वान, प्रवचनकर्ता। अब इता शब्द का शाब्दिक अर्थ तो है इससे, केवल इतना ही और कुछ नहीं। अब इससे का वो कुछ भी जोड़ करके अपनी ओर से विस्तृत अर्थ कर सकते हैं। हम यही कहते हैं कि पहले आप बताइए शाब्दिक अर्थ केवल इतना है, इससे छुड़ाएं, उससे नहीं। अब इससे क्या है और उससे क्या है, इसकी व्याख्या हम बाद में भावार्थ में और व्याख्या में कर सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्र है
सोचने के लिए। जो मैंने कहा वो अपने विवेक से हमने आपको बताया कि जो ये हानिकारक रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास आदि हैं, इन संसार के झूठे बंधनों से हम मुक्त हों और जो सच्चे संबंध हैं, चाहे हमारे परिवार के संबंध हैं, मित्रों से संबंध हैं, अच्छे लोगों से जो अच्छे हमारे सच्चे संबंध हैं, वे बने रहें, क्योंकि वो तो ईश्वर सर्वव्यापी है, हम मानते हैं। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। विभिन्न विद्वान अपने अपने शब्दों में इस बात को कहते रहे हैं। तो जो सच्चे संबंध हैं, सच्चे बंधन हैं, वे तो ईश्वर का स्वरूप हैं, उनसे तो हमें जुड़े रहना ही चाहिए। मेरे विचार से यहाँ पर यही भाव उचित है। शेष जैसा समझें, सबको स्वतंत्रता है। ओ जी गुरुजी। स्वामी जी जो वेद मंत्र पढ़ते हैं लेकिन साथ ही साथ मूर्ति पूजा भी करते हैं, तो क्या वो उचित रहेगा? वेद का पाठ करना महत्वपूर्ण है और क्या करते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये हम निरंतर कह रहे हैं। कोई कहता है कि भाई मैं अंधेरे में बैठा हूं, कोई अंधेरे में बैठा है, आप उससे जाकर कहते हैं भाई ऐसा करो, इस अंधेरे से बाहर निकलो, वहां प्रकाश में आओ। कहता नहीं भाई मुझे इसी अंधेरे में अच्छा लग रहा। हम कहते भाई कोई बात नहीं, आप जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। अब हमको साधना उपासना करनी है तो उसमें हम सबसे पहले एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। हाँ चलो भाई कर लो। अब हमने दीपक प्रज्वलित किया तो अंधकार बचा, वो तो गया। अब कोई अंधकार का इतना कह सकते हैं अभ्यासी हो गया है कि आप कहते हैं अंधकार से बाहर निकलो, वो नहीं निकल पा रहा है। उसको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसको छोड़ देंगे उसको छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हो करते रहो। हम यही कहते हैं सबसे, आप जो भी पूजा उपासना जैसी भी करते हैं आप करते रहें। आप मूर्ति पूजा करते हो, आप कुछ और करते हो, जो भी आपके परिवार में परंपरा चली आ रही है, जो आप करते हो आप करें। बस इतना करें, साथ में वेद पाठ उसमें जोड़ लें, जो करते हैं वो करें, साथ में वेद पाठ भी करें। तो जब आप नियमित वेद पाठ करने लगेंगे तो धीरे धीरे जब प्रकाश फैलेगा तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। इसको हम जो कहते हैं कि अंधकार को कोसने से अंधकार दूर नहीं होगा। आप दीपक जलाइए, अंधकार तो अपने आप चला जाएगा। और समाज ने जितनी ऊर्जा पूजा के विरोध में लगाई है, यदि वेद के प्रचार में लगाते तो आज मूर्तियां कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा मेरा मानना हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। गुरुजी, फिर ऐसे व्यक्ति तो ईश्वर को निराकार मानने से ही इनकार करते हैं। फिर यदि वो वेद पाठ करते भी है और साथ में अगर उसका गलत अर्थ करते हैं तो क्या ये उचित होगा? फिर इससे तो कोई फायदा नहीं होगा अगर वे उसका अर्थ नहीं समझते हैं उचित तो। कहीं से प्रारंभ तो करने दीजिए। जो बच्चा पहले दिन विद्यालय में जाता है उसे आप अपने स्तर की या अपने से उच्च कक्षा के स्तर से बात नहीं कर सकते। उसे विद्यालय जाने तो दीजिए। अब तो कक्षा 1 से पूर्व ही बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है, वो भी उनके खेलने का एक स्थान होता है। वहां उनके पास खिलौने होते हैं, बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, खिलाया जाता है। उन्हीं खिलौनों के माध्यम से धीरे धीरे कुछ पढ़ना भी सीखते हैं। अब आप कहें साहब ये खिलौने खिलाने से बच्चा क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा? तो शिक्षा का ये भी तरीका, ये मूर्तियां खिलौने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो अभी बौद्धिक रूप से साधना के स्तर पर बच्चे हैं, उन्हें इन खिलौनों से खेलने दीजिए। जब वेद से जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे ये खिलौने छूट जाएंगे। फिर उन्हें हमें गा से गमला नहीं पढ़ाना पड़ेगा, फिर बिना गमला के भी वो गा पढ़ना सीख जाएंगे। पहले यदि वो गा से गमला पढ़ना चाहते हैं तो उस बच्चों को गा से गमला पढ़ने दीजिए, गा से कबूतर पढ़ने दीजिए, अभी रोकिए नहीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखें, वेद से जुड़े तो
यही कठोरता बंधन के कारण ही तो लोग वेद से जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई वेद पढ़ना चाहता है, जो आप लोगों की स्वयं की स्थिति रही, तो उसको इतने नियम बता दिए जाते हैं कि इतना सब करना पड़ेगा तब आप वेद पढ़ पाएंगे। इसीलिए तो आप लोग भी अब तक वेद नहीं पढ़ पाए थे। गुरुकुल में आइए, धोती चोटी लगूटी लगाकर 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण कीजिए, अष्टाध्यायी, महाभास, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाने क्या क्या पहले पढ़िए, तब कहीं वेद से आपका परिचय कराएंगे। इसीलिए वेद से लोग दूर है और वेद लोगों से दूर है। जब जन जन वेद, घर घर वेद को साकार करना है तो हमें यही करना है, जो जहां जैसे है उसको वैसे ही वेद पढ़ने दीजिए। कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है, आप इसकी चिंता मत कीजिए। जब वो वेद पढ़ेगा तो नकारात्मक बातें स्वतः छूट जाएंगी और वो वेद के मार्ग पर धीरे धीरे चलने भी लगेगा। ये प्रयास ना करें कि पहले वो वेद मार्ग पर चलने लगेगा तब पढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जब वेद को पढ़ेगा धीरे धीरे उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा, उसके मन का शोधन होगा और वो वेद के विचारों को जीवन में स्वतः धीरे धीरे अपना लेगा। आपको क्या, उसे भी पता नहीं चलेगा कब वो अंधकार से प्रकाश में आ गया। जी गुरुजी।